सो कभी 10, कभी 20, कभी 30 और कभी 50% भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। तो बहुत पेनफुल है ये हर साल प्रीमियम बढ़ना, या हर 2 से 3 साल में प्रीमियम एग्जॉर्बिटेंट बढ़ जाता है। तो करे क्या? तो आज मैं आपके लिए कुछ हैक्स लेकर आई हूँ जो आप लगा सकते हैं अपनी पॉलिसी में, जिससे आपका प्रीमियम कम बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा पैसा आप सेव करेंगे ऑन योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी यूजफुल हैक्स हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुलीन कौतिको। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 20 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए। आज हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन एक्चुअली सेव बिग ऑन योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन से चीज़ें ऑलरेडी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, लेकिन शायद अभी आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करी, कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन दे कैन एक्चुअली सेव यू अ बिग अमाउंट ऑन योर प्रीमियम। तो पहला है लिव हेल्दी डिस्काउंट या वेलनेस बेनिफिट डिस्काउंट। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में ये डिस्काउंट इनबिल्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप हेल्दी रहते हैं, आप फिट रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप एक नंबर ऑफ स्टेप्स सर्टेन वॉक करते हैं डेली, तो उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? आपको इंसेंटिवाइज करेगी। ऐसी भी कंपनीज है जो 100% ऑफ हेल्थ रिटर्न्स आपको देती हैं डेली एक्टिव रहने के लिए, डेली फिट रहने के लिए। तो आप डेली वॉक करेंगे एंड देखिए अच्छा ही है, आपकी फिटनेस के लिए भी अच्छा है कि आप वॉक पे जाएं, आप किसी टाइप की एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें। तो उससे क्या होगा, एक तो बीमारियां नहीं आएंगी, इलनेस नहीं आएगी घर पे। दूसरा, आपके वेलनेस पे फोकस किया जाएगा, आपके वेलबींग पे फोकस किया जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी और बीमारियां दूर भाग जाएंगी। उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको इंसेंटिवाइज भी करती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी कर रही है, साथ में आपको इंसेंटिव भी दे रही है। तो क्या होता क्या है, आपको इंश्योरेंस कंपनी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। पहले तो चेक करें कि आपकी पॉलिसी में ये बेनिफिट है कि नहीं है, और अगर है तो आपको उस इंश्योरेंस कंपनी की हेल्थ ऐप डाउनलोड करनी होगी। वहाँ पे आप पर ट्रैक किया जाता है कितने स्टेप्स आप वॉक करते हैं। तो जब भी आप वॉक करें, आपका फोन आपके पास होना चाहिए। वो स्टेप्स के बेसिस पे एक कैलकुलेशन होती है, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपका हेल्थ रिटर्न्स या डिस्काउंट डिसाइड होता है कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन मिलेगा आपको रिन्यूअल पे, जब आपकी पॉलिसी रिन्यू होगी नेक्स्ट ईयर, तब आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड आई हैव सीन पीपल ऑन एन एवरेज 20 से 25% डिस्काउंट लोग लेते ही हैं। और एक बार आपको आदत पड़ जाती है डिस्काउंट लेने की, तो फिर आप वॉक करते हो रेगुलरली और ये डिस्काउंट लेते हो। जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसी भी पॉलिसीज अवेलेबल हैं जहाँ पे 100% हेल्थ रिटर्न्स है। तो ये भी देखा गया कि लोगों ने 100% का 100% प्रीमियम भी नहीं पे किया, सिर्फ जीएसटी पे किया है, बिकॉज वो काफी एक्टिव रहे थ्रू आउट द ईयर, उनकी हेल्थ अच्छी रही और इंश्योरेंस कंपनी ने उनको इंसेंटिवाइज भी करा। तो इस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम पे 20 to 25% ऑन एन एवरेज तो डिस्काउंट ले ही सकते हैं, अगर आप डेली 10,000 स्टेप्स भी वॉक करते हैं। और डेली मत कीजिए, फॉर अ नंबर ऑफ डेज। वो नंबर ऑफ डेज भी आपकी पॉलिसी में स्पेसिफाइड है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, ऑटो डेबिट डिस्काउंट। ये बहुत बारी लोग नहीं पता होता या बहुत बारी नहीं देखते। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट होता है, ऑटो डेबिट डिस्काउंट होता है, या अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट भी बोलते हैं इसको। मतलब अगर आपकी पॉलिसी पे ऑटो डेबिट लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2.5% का डिस्काउंट देती है, विच इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट। या कुछ अमाउंट स्पेसिफाइड दे देती हैं कि अगर आपने विद इन 30 डेज, आज आपने पॉलिसी ली, अगले साल रिन्यूअल ड्यू है, रिन्यूअल से 30 दिन पहले अगर आपने रिन्यू कर ली पॉलिसी, तो अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट आपको दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों का फायदा आप एक्चुअली उठा सकते हैं। पॉलिसी तो आपको रिन्यू करनी ही है, तो वाई नॉट पुट इट ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड अवेल दिस 2.5% डिस्काउंट। इसके साथ कई पॉलिसी लेते टाइम एक लॉयल्टी डिस्काउंट भी होता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर ऑलरेडी उस कंपनी की पॉलिसी आपके पास ऑलरेडी थी, मान लीजिए कोई कार इंश्योरेंस थी और उसी कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली, तो पूछते हैं कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, तो आपको लॉयल्टी डिस्काउंट भी मिलता है, विच इज अगेन 2.5%। तो ये छोटे छोटे डिस्काउंट मिला के भी ना काफी ज्यादा डिस्काउंट हो जाता है इन द एंड। तो ये भी देखिए, लुक आउट फॉर दीज डिस्काउंट्स कि आपकी पॉलिसी में ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, और है तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपको रिन्यूअल पे ये डिस्काउंट मिल जाए। तीसरा, डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करना। डिडक्टेबल एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है, मैंने पहले भी डिडक्टेबल के बारे में बहुत बारी डिस्कस किया है। दिस इज एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। मतलब एक छोटा अमाउंट आप अग्री करें कि क्लेम के टाइम पे आप पे कर देंगे, जिसके लियू में, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम आपके प्रीमियम पे डिस्काउंट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रीमियम था मैं एज्यूम कर रही हूँ 50,000 रुपीज। अब आपने बोला कि मैं पहला, अगर कोई भी क्लेम आता है, मैं पहला 25,000 या 50,000 अपनी पॉकेट से देने के लिए तैयार हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी ने सीधा 20 to 30% डिस्काउंट दे दिया आपको ऑन योर प्रीमियम। मतलब 50,000 की जगह आपको 40,000 पे करना है, फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें क्या होगा कि एक तो आपका हर साल प्रीमियम बच रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है प्रीमियम पे, विद अ कंडीशन कि पहला
50,000 या जो भी डिडक्टेबल अमाउंट आप चूज करते हैं आपको पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम्स। नो बिग डील, अगर कोई क्लेम आता है तो वो छोटा अमाउंट आप अपनी पॉकेट से बेयर कर लें। अगर 25,000 का डिडक्टेबल है तो इट एक्चुअली इज बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। मैंने काफ़ी डिटेल्ड कैलकुलेशन भी एक्सेल पे दिखाई है कि अगर आप डिडक्टेबल चूज करते हैं तो ब्रेक इवन कब होता है और आपको फ़ायदा कितना होता है डिडक्टेबल चूज करने का। तो उस पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में डिडक्टेबल अगर रखें तो फ़ायदा है। और दूसरी चीज़, ये डिडक्टेबल अमाउंट आप अगर कोई आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी है या कोई और ऑल्टरनेट पॉलिसी है वहाँ से भी आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई क्लेम आया 1 लाख रुपए का, आपने डिडक्टेबल चूज़ किया था 25,000 का कि आपको 25,000 पहले देने हैं, तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था हम आपको 25% डिस्काउंट दे रहे हैं प्रीमियम पे। जहाँ आपको 10,000 पे करना था आपने 7,500 पे किया, बट क्लेम के टाइम पे 25,000 आपको देना पड़ रहा है और वो भी साल में एक बार ही, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल। उसके बाद जितने भी क्लेम्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब मान लीजिए इस सिनारियो में 10 लाख का क्लेम आ जाता है तो 9,75,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, 25,000 सिर्फ आपको देना है। और अगर आपकी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो ये 25,000 रुपये आप अपने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस से रीइंबर्स भी करा सकते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो डिडक्टेबल चूज करना मेरे हिसाब से इज अ गुड चॉइस बिकॉज इट नॉट ओनली रिड्यूसेस योर प्रीमियम एंड एट द सेम टाइम जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो फिक्स्ड है, वो बढ़ेगा नहीं, तो आपको लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा ही होने वाला है। फोर्थ हैक, फैमिली फ्लोटर प्लान ले। अगर आप फैमिली हैं जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे, पेरेंट्स और बच्चे, तो उस केस में फैमिली फ्लोटर प्लान ले। फैमिली फ्लोटर प्लान हमेशा चीपर होता है इंडिविजुअल या मल्टी इंडिविजुअल प्लान से। इंडिविजुअली अगर मैं पॉलिसी ले रही हूँ, लेट्स से हम 4 लोग पॉलिसी ले रहे हैं और सबका प्रीमियम मैं एज्यूम कर रही हूँ 10-10 हज़ार रुपये, 4 लोगों का प्रीमियम है, फादर मदर 2 बच्चे, 10,000 10,000 10,000 10,000 मतलब 40,000 का प्रीमियम है। अब क्या होगा अगर मैं इसको फैमिली फ्लोटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे इंडिविजुअली सबका इंश्योरेंस कवर है, 10-10 लाख का चारों का है। अब ऐसा बहुत रेयर होता है कि चारों को सेम टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। दैट इज वेयर व्हेन फैमिली फ्लोटर कम्स इनटू पिक्चर विच इज एन अम्ब्रेला कवर, कि एक ही कवर है चारों का मिला के 10 लाख रुपए का, और प्रीमियम जो होगा वो 40,000 नहीं जाएगा, उसके बदले में 25,000 के आसपास प्रीमियम जाएगा। तो डिस्काउंटेड प्रीमियम जाता है फैमिली फ्लोटर में। तो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, अगर फैमिली हैं आप, तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लीजिए जो लॉन्ग रन में भी बेनिफिशियल होती है। मोर ओवर आजकल इतने नो क्लेम बोनसेस, इतने मल्टीप्लायर बेनिफिट, इतने बूस्टर बेनिफिट अवेलेबल है कि ऑटोमेटिकली ये 10 लाख की पॉलिसी ग्रो करके अप टू 10 टाइम्स, अप टू 20 टाइम्स या जो भी आपकी पॉलिसी में अवेलेबल है वहां तक पहुंच जाती है। बट एंड यू सेव गुड अमाउंट ऑन योर प्रीमियम बाय ऑप्टिंग फॉर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। और डिटेल में जानना चाहें कि फैमिली फ्लोटर इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस होता है तो उसकी भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे है, आप रेफर कर सकते हैं और पूरी नॉलेज ले सकते हैं। फिफ्थ हैक है बाइंग द पॉलिसी अर्ली। जी हाँ, आपने सही सुना, बाइंग द पॉलिसी अर्ली। आज से पहले तो सुना था कि टर्म इंश्योरेंस जल्दी खरीदने का फायदा होता है क्योंकि यंग एज पे लेने में प्रीमियम कम होता है और वो प्रीमियम फ्रीज हो जाता है थ्रू आउट लाइफ टाइम। बट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी जल्दी खरीदने का फायदा है। बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट्स होते हैं जो आप जल्दी एंटर करते हैं तो आपको अर्ली एंट्री डिस्काउंट मिलता है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जहां आपके प्रीमियम लॉक हो जाता है करंट एज पे। मान लीजिए आपने 30 साल पे पॉलिसी में एंटर कर लिया, अब आपका प्रीमियम 30 साल का ही रहेगा जब तक आप क्लेम नहीं करते हैं, विच इज अगेन कॉल्ड लॉक द क्लॉक बेनिफिट। तो इस तरह की पॉलिसीज भी अवेलेबल हैं जो आपको जल्दी एंटर करने पे फायदा होता है। तो ये बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं बाय एंटरिंग इनटू पॉलिसीज एट यंग एज। और फायदा तो है ही, आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज तो एनीवेज लेनी ही लेनी है बिकॉज कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, हमें हेल्थ इंश्योरेंस ही चाहिए। हमें कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो हम फैमिली को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। और जो लेनी ही है तो वाई टू वेट, बाय एट अ यंग एज सो दैट ये बेनिफिट भी आपको मिले। तो ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी पॉलिसी में देख लेंगे कि 5 बेनिफिट्स अगर लेते हैं तो आपका प्रीमियम सब्सटैंशियली कम हो जाता है। बिकॉज जो हेल्थ इन्फ्लेशन है, जो राइजिंग मेडिकल कॉस्ट है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये सारे एड ऑन्स लेके या ये सारे फीचर्स एक्सप्लोर करके, अच्छे से चेक करके, इनका फायदा उठा के आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम कम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल आई वांटेड टू शेयर अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली सेव बिग ऑन योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। कुछ भी आपके पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें कि कुछ और हैक भी है या कुछ और भी ऐसे टूल्स हैं जिससे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कम किया जा सकता है, शेयर इन द कमेंट सेक्शन, बाकी सब लोगों को भी हेल्प मिलेगी। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।